हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी जो है अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जो है अभी 9th क्लास में जो है आ चुके हो, तो जो है उसका ये जो है 9th क्लास का जो है साइंस है, ये जो है विज्ञान है, ठीक है। और ये हमारे पास जो बुक है वो NCERT आधारित है, ठीक है। NCERT की हमारे पास जो है जो प्रॉपर तरीके से बुक आती है वो नहीं है ये जो है, लेकिन उसी के ऊपर जो है आधारित है। भले ही आपके पास कोई भी बुक हो, आप जो है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सभी बुकों में जो है सारे टॉपिक जो है इक्वली होते हैं, ठीक है। तो जो है आप हमारी वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिए, इससे आपको जो है बहुत फ़ायदा होगा। यदि आपको जो है साइंस में कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके सारे डाउट जो है हमारी वीडियो में 100% क्लियर हो गए, ठीक है। और ये देख लीजिए, हमारे पास जो ये बुक है ये जो है अरिहंत पब्लिकेशन की है, ठीक है। चलिए, तो जो है आपको जो है इसमें जो है बताते हैं, ये इसका फर्स्ट पेज। आपके पास कोई भी पब्लिकेशन हो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब देखिए, जो अभी तक आप साइंस पढ़ते थे, ठीक है, उसमें आपको केवल एक बात पता होती थी कि हाँ भाई क्या है, हमारे पास विज्ञान है, ठीक है। उसमें ये नहीं पता होता था आपको कि इसके जो है कुछ पार्ट भी होते हैं। हालांकि कुछ स्कूल में बता दिया जाता है, कुछ में नहीं बताया जाता, ठीक है। लेकिन 9th क्लास में आपको क्या है कि जो है इसमें आपके जो आपके साइंस हो गए, जो विज्ञान हो गए, इसके 3 पार्ट हो गए आपके, ठीक है। जैसे कि इसमें देखिए लिखा है खंड के, खे और गे। के में है रसायन विज्ञान, जिसको आप बोलते हो केमिस्ट्री, ठीक है। और दूसरा है कौन सा, बायोलॉजी, ठीक है। तीसरा कौन सा है आपका, फिजिक्स, ठीक है। ये कौन सा है आपका, पहला जो है केमिस्ट्री, दूसरा बायोलॉजी, तीसरा फिजिक्स। हालांकि ऐसा नहीं कि इसी जो है नंबर में होते हैं, क्रम वाइज में होते हैं, ऐसा नहीं है। किसी बुक में जो है पहले फिजिक्स आते हैं, फिर केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी, ठीक है। या फिर ऐसा हो जाता है केमिस्ट्री पहले आती है, फिर फिजिक्स और लास्ट में बायोलॉजी, ठीक है। इन सीरियल से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे, आप इनके जो है स्पेलिंग भी याद कर लीजिए, CHEMISTRY, ठीक है। बायोलॉजी BIOLOGY, ठीक है। और जो है फिजिक्स की PHYSICS। अब देखिए, सबसे पहले जो है रसायन विज्ञान, इसका जो है फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। अब देखिए, जो केमिस्ट्री है इसमें सबसे पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। अब इसमें सबसे पहले आप जो है ये बात समझिए कि आप जो है क्या करते हो, अपने आसपास जो है बहुत सारी वस्तुएं देखते हो, ठीक है ना। वे सभी क्या है, पदार्थ हैं। वे सभी क्या है, वस्तुएं हैं, ठीक है ना। वो जो वस्तुएं हैं उनको हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। वे सभी क्या करते हैं, स्थान घेरे हुए होते हैं, ठीक है। जो पदार्थ होते हैं वे क्या करती है, स्थान घेरे हुए रखते हैं, ठीक है। और उनके अंदर द्रव्यमान भी होता है। लेकिन कुछ पदार्थों का हम जो है प्रत्यक्ष और कुछ का जो है अप्रत्यक्ष, ठीक है। कुछ का हम प्रत्यक्ष और कुछ का अप्रत्यक्ष रूप से जो है अध्ययन कर सकते हैं या अध्ययन कर पाते हैं। कहने का मतलब क्या है, प्रत्यक्ष क्या होता है, जिनको हम जो है छूकर या फिर जो है बिल्कुल देखकर, आंखों से बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखकर अनुभव कर लेते हैं कि हाँ ये क्या है, ये पदार्थ है, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से। जैसे कि आपके सामने जैसे कह देते हैं हम पेड़ पौधे हैं, या फिर सोने चांदों में धातु है, जल है, सभी क्या है, प्रत्यक्ष रूप से हम क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष से क्या होता है, जैसे वायु है, ठीक है ना। वायु क्या है, एक अप्रत्यक्ष जो है क्या है, पदार्थ है, ठीक है। इन सभी का जो है हम क्या करते हैं, अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, ठीक है। हम आपको सभी को पता ही होगा, मन की जो है 5 ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं, ठीक है। इनके द्वारा हम जो है क्या कर सकते हैं, इनका अध्ययन कर सकते हैं, इनका अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब द्रव्य क्या है, द्रव्य क्या है, जो है ब्रह्मांड का जो है वह अवयव होता है, जिसमें द्रव्यमान और जो है आयतन होता है, और जिसका हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताई दिए। प्राचीन काल में भी द्रव्य को जो है क्या कहा जाता था, ये कहा जाता है कि जो द्रव्य होता है वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये कौन कौन से हैं, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और जो है आकाश, ठीक है। बताएं यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हो कि सर जी इसमें जो है हमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है। आपके डाउट 100% क्लियर हो गए। वैसे तो जो है वीडियो देखने के बाद आपको जो है कोई डाउट रहने नहीं वाला यहाँ तक, तो जो है कोई भी टॉपिक में या किसी पॉइंट पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब जो है जो हमारे आसपास के पदार्थ होते हैं, इनको हम जो है अध्ययन के लिए, जिससे हमें आसानी हो सके, इनको जो है इन्हीं के जो है जो इनकी रूप होते हैं, ठीक है ना, इन्हीं के आधार पर हम क्या करते हैं, इनको जो है 2 भागों में बांट लेते हैं। जैसे क्या है, ठोस, द्रव, गैस है, ठीक है। इनको जो है फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं हम, जो है कि फिजिक्स के अंदर कहने का मतलब भौतिक विज्ञान के अंतर्गत, ठीक है। क्या है, भौतिक गुण होते हैं इनके। जैसे तत्व यौगिक मिश्रण होते हैं, ये क्या होते हैं, ये इनकी जो है रासायनिक प्रकृति होती है। इनको जो है केमिस्ट्री के आधार पर जो है चेंज बांट लेते हैं इनको। अब देखिए,
अब ये एक सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें, द्रव्यमान और भार। देखिए द्रव्यमान और भार, अभी तक आपको लगता होगा कि द्रव्यमान और भार दोनों एक ही होते हैं, है ना। क्या लगता था अभी तो आपको, द्रव्यमान और भार एक ही होता है। हम ज़्यादातर जो है व्यक्तियों क्या कहते हैं, हाँ भाई तेरा वेट जो है कितना है, हम ये तो नहीं कहते तेरा मास कितना है ना। क्योंकि वेट और मास जो है दोनों क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। दोबारा समझिए, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को उसका द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। जो उसके अंदर क्या होती है, वास्तविक मात्रा होती है, ठीक है। और ये हमेशा क्या होता है, सदैव निश्चित होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है बताइए द्रव्यमान क्या होता है, जो है किसी जो क्या होता है, निश्चित होता है, नहीं होता है, ये हमेशा जो है निश्चित होता है। और स्थान के साथ साथ में इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। यदि एक व्यक्ति का द्रव्यमान ही जो है यहाँ पर जो है 50 किलोग्राम है, तो दूसरे स्थान पर भी उसका द्रव्यमान कितना होगा, 50 किलोग्राम ही होगा। जबकि भार में ऐसा नहीं होता। भार क्या होता है, भार होता है पृथ्वी जो है अपने केंद्र की ओर वस्तु को जिस बल से आकर्षित करती है वही क्या कहलाती है, उसका भार कहलाते हैं, ठीक है ना। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है वही क्या होती है, उसका भार होती है, ठीक है ना। लेकिन इसमें चेंजेस होते हैं, जैसे जैसे स्थान चेंज होता है इसका जो है भार क्या होता है, ये जो है बदल जाता है, ठीक है। और इसको हम जो है स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं, जबकि जो है मास को हम क्या करते हैं, द्रव्यमान को स्मॉल में छोटे वाले m से जो है प्रदर्शित करते हैं। अब इनमें देखिए कि रिलेशन होता है छोटा सा दोनों के बीच में, क्या होता है, ये होता है यदि हमने क्या द्रव्यमान को हमने क्या माना, m मानना, नॉर्मल सी बात है। जो वेट है उसको हमने क्या मानना, w मानना, छोटे वाला माना ना, ठीक है। तो ये हमने इनको क्या किया, जो है भार को w मान लिया छोटे वाला और द्रव्यमान को छोटे वाला m मान लिया, ठीक है। तो w इजकल टू क्या होगा, mg, ठीक है। g क्या है यहाँ पर, गुरुत्व जनित त्वरण। और यदि स्थान चेंज होता है तो क्या होगा, स्थान चेंज होने के साथ साथ क्या होता है, g और w की जो वैल्यू होते हैं वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है ना। अब देखिए भार और द्रव्यमान से संबंधित एक क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर जो है अंतरिक्ष में जाने के बाद क्या होता है, व्यक्तियों को जो भार होता है उनको क्या लगने लगता है, उनको जो है शून्य लगने लगता है, ठीक है ना। उन्हें लगता है कि हमारे अंदर कोई भार ही नहीं है, ठीक है ना। तो जो है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो है जो जी की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। और शून्य होने के कारण ही क्या होता है कि व्यक्ति को अपना भार जो है वहाँ पर शून्य लगता है। दूसरी बात, यदि जो है जो एक पॉइंट चीज़ नोट करिए कि चंद्रमा पर जी का मान जो है पृथ्वी पर जी के मान के कितना है, 1/6 है। क्वेश्चन पूछा जाता है, हाई स्कूल में भी आता है क्वेश्चन कि बताइए जो है पृथ्वी पर जो है पृथ्वी की अपेक्षा जो है चंद्रमा पर जी का मान जो है जी उसकी वैल्यू क्या है, तो 1/6। 1/6 का मतलब क्या है कि सपोज डेट कि कोई व्यक्ति है और उसका जो पृथ्वी पर जो भार है वो कितना है,